सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसके लिए फिट फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इसे अभी ग्वालियर से स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य साफ है, अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण करना। फिट फैसिलिटी सेंटर का मतलब क्या हो गया? एक तरह से बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। अभी मध्य प्रदेश से हम लोगों ने पढ़ा भी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है और कोरोना वॉरियर्स योजना भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू की है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताऊं उससे पहले हरियाणा से क्या याद आता है? अभी हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की, हिमाचल प्रदेश ने अभी पर्वत धारा योजना शुरू की और उड़ीसा ने गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। तो कैपिटल इसकी हो गई भोपाल, जहाँ पे भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया था। मिशन ग्रामोदय योजना शुरू की। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। यहीं पे पंख योजना शुरू हुई थी। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा 13वां सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट, ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध पर बनेगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है मध्य प्रदेश के सांची में। अच्छा बताइए, सांची का स्तूप, इसे कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? तो 1989 में। ये जो स्तूप होता है ना, ये क्या होता है, किसे कहते हैं स्तूप? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थान को स्तूप कहते हैं। और मध्य प्रदेश में आपको कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी? 3। भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के मंदिर से कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि ये किस शैली में बने हैं। तो पंचायतन शैली, या जिसे आप नागर शैली के नाम से भी जानते हो। और खजुराहो के मंदिरों को किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। है कहाँ पर ये? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस का नाम बता दो। मोहम्मद रफीक है। तो इतना याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। तो हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली खून संबंधी बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे याद रखना, एक तो 8 मई को मनाते हैं और इसकी थीम क्या है? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। मैं आपको रिवाइज कराता हूं मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए। तो देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया और 2 मई को ही इस बार हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया, जो कि मई के पहले रविवार को होता है। फिर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आया। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को ही कोल माइनर्स डे, यानी कोयला खनिक दिवस। और 4 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया। 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया। और अभी 5 मई को ही वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी मनाया था। फिर 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। अभी 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा राफेल नडाल को। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। और अगर आपसे पूछा जाए ये पहली बार किसको मिला था,
ये मिला था टाइगर वुड्स को, जो कि यूएसए के गोल्फ प्लेयर हैं। और इस बार 2021 में बात करेंगे पुरुषों में, तो राफेल नडाल को मिला है। राफेल नडाल, इनका संबंध किस खेल से है? ये टेनिस प्लेयर हैं। और किस देश के हैं? ये स्पेन के हैं। इन्हें ही किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है और ये अवार्ड इन्होंने चौथी बार जीता है। जबकि महिलाओं में बात करेंगे तो ये अवार्ड जीता है नाओमी ओसाका ने। ये कौन है? ये भी टेनिस प्लेयर ही हैं और कहाँ से है? तो जापान से है। तो मैंने आपको पहले वाला बता दिया और इस बार वाला बता दिया। और इससे पिछली बार वाला यानी कि 2020 का किसने जीता था? एक तो लियोनेल मेसी ने जीता था, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, और लुइस हैमिल्टन ने जीता था, जो कि ब्रिटेन से हैं, फॉर्मूला 1 ड्राइवर, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। तो लो, मैंने आपको पिछली बार वाला भी बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करना, 2021 के लिए ही बात कर रहे हैं। बेस्ट टीम का अवार्ड किसे मिला? तो बेयर्न म्यूनिक को मिला है, जो कि जर्मन की फुटबॉल टीम है। अच्छा, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था, जबकि वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा अनुपम खेर को। तो अभी अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे नाम की शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और इसी फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। अच्छा, परेश रावल से क्या याद आता है आपको? अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन यही हैं परेश रावल। रजनीकांत आप जानते ही हो, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए इनको चुना गया और अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की सरकार ने हाथियों की बड़े पैमाने पर हत्या का प्रस्ताव दिया है और इसका उद्देश्य है देश में हाथियों की आबादी को कम करना, जो 1 लाख से अधिक हो गई है। और जिम्बाब्वे सरकार की राय है कि हाथी की अधिक जनसंख्या के कारण अन्य प्रजातियों के निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं और मानव पशु संघर्ष बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाथियों से एक डे भी होता है, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। कब होता है वो होता है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त से आपको कुछ याद आता है क्या? इंटरनेशनल यूथ डे, ये 12 अगस्त को ही होता है। और नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को होता है 12 जनवरी को। अच्छा, हमारे देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलाइजेशन सेंटर, ये कहाँ पे खुला है? केरल के कोट्टूर में। लेकिन यहाँ जिम्बाब्वे की बात है तो ये रहा मैप में जिम्बाब्वे, कैपिटल इसकी हरारे है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मंगांगवा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। तो अभी सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन पर काउंसलर और विभिन्न कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं वो छात्रों को परीक्षा से तनाव से बचने की सलाह देंगे और वे ये भी समझाएंगे कि 12वीं की परीक्षा के बाद छात्रों को किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये मुख्य रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए तैयार की गई है। अच्छा, सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा है। और सीबीएसई की क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? तो आंसर होगा कामी रीता शेरपा। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कामी रीता शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही है और अभी इन्होंने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, विराट चंद्रा का नाम याद है क्या आपको? ये हैदराबाद के हैं, इनकी उम्र है मात्र 7 साल। अभी माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय बने थे ये। और ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो आपको मिलेगी तंजानिया देश में। बाकी गीता मित्तल, वैसे तो ये जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, अभी
अर्लाइन पेच ग्लोबल अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बनी थी। बाकी मारिया रेसा, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं ये। अभी यूनेस्को या इसे कह दीजिए गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा शेंझेन, ये चाइना का है। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स ये एक वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स जो दुनिया भर के 45 से ज़्यादा शहरों में प्राइम रेजिडेंशियल प्राइजेस को स्थायी मुद्रा में ट्रैक करता है। और इस इंडेक्स के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में, प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत सबसे ज़्यादा 18.9% शेंझेन चाइना में बढ़ी है, जबकि न्यूयॉर्क इस सूची में सबसे नीचे यानी कि 46 नंबर पर है। भारत में बात करेंगे तो बेंगलुरु ये 40 नंबर पे है, दिल्ली 32 नंबर पे है और मुंबई 36 नंबर पे रहा है इस इंडेक्स में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, कौन सा देश 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी कनाडा सरकार ने 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है और इस तरह से ये विश्व का पहला देश होगा जिसने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। अच्छा, कौन सी वैक्सीन? तो फाइजर वैक्सीन। अच्छा, भारत में भी कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है? एक तो कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और जो एक रशिया से मंगाई गई है स्पुतनिक वैक्सीन। अब बात यहाँ पे कनाडा की है तो ये रहा मैप में कनाडा। कैपिटल इसकी ओटावा है, करेंसी है कनेडियन डॉलर और प्रेसिडेंट कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, यूएस और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल कहते हैं और इनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? अजय बेसरिया। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी ये कहाँ पर है? विनिपेग, कनाडा। और कनाडा में है मॉन्ट्रियल और यहीं पे एक प्रोटोकॉल भी हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं और इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। इसीलिए तो हम हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। और मॉन्ट्रियल में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, अंतरराष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का। तो ये भी ध्यान रखें आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा बीमन बंदोपाध्याय को। तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक बीमन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अभी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी। और पुडुचेरी की चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगासामी। और एम.के. स्टालिन ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए, हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। क्या थे ये संगीतकार थे। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार वनराज भाटिया का भी निधन हो गया। उन्होंने टीवी श्रृंखला यात्रा और भारत की खोज के लिए संगीत दिया था। उन्होंने गोविंद निहलानी की टीवी सीरीज तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता था और अभी उनका निधन हो गया। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डायरेक्टर कौन बन गए? आर.एम. सुंदरम बन गए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। और हाँ गाइज, इन करंट अफेयर्स के वीडियोस का ऑडियो सुन करके आप इनका क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं और उन ऑडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो रिवीजन करके। तो केवल 3 से 4 मिनट दे करके आप इन सभी क्वेश्चंस का फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन को कभी भी लाइटली मत लेना, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज़ है जो आपकी स्टडी को बहुत मजबूत बनाती है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो एक तरह से पढ़ना बेकार ही समझिए। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन आपको करते रहना है। और आप क्विक रिवीजन कर सको इन करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का, इसके लिए मैंने इनका ऑडियो तैयार कर दिया है, तो वो ऑडियो आप ज़रूर से सुन लीजिएगा। लिंक आपको बता रहा हूँ फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे खबरी एप्लीकेशन। वहाँ पे जो अपना चैनल है क्रिक एग्जाम, वहाँ पे आपको सभी ऑडियोज मिल जाएंगे। वहाँ जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए
फॉलो करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे जितने भी ऑडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ऑडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में।